नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हम बताएंगे आपको आज का महामंत्र, साथ ही बताएंगे आज का अचूक उपाय भी। यदि आपके कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है और अपने कार्यस्थल से जब आप अपने घर जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएं, इन सभी बातों की जानकारी मिलेगी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कैसा होने वाला है आपका आज का दिन। पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे मेष राशि वालों के आज के दिन के बारे में। मेष राशि वाले व्यक्ति यदि रचनात्मक, कलात्मक, साहित्य, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको आज प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा और इस प्रतिभा के माध्यम से उनको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। उनको अपने प्रयासों में तेजी लाना होगी, तभी आगे चल करके दूरगामी अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। गुरु को आज दही का दान करें और टमाटर का उनको सेवन नहीं करना है। प्रतिष्ठा मिलने वाली है आपको और दूरगामी अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। आइए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होने वाला है आज का दिन वृष राशि वालों का। वृष राशि वाले जो व्यक्ति है वो अपनी पराक्रम की सूझबूझ से अपने विरोधी को भी अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास करेंगे और विरोधी उनके लिए मित्रता करने का भी प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन आपको संभल करके चलना होगा जिससे आपको कोई विश्वासघात नहीं हो। इस बात का सदैव आपको ध्यान रखना होगा कि विरोधी पक्ष यदि आपके मित्र बन रहे हैं तो उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है, इसलिए आपको आंख बंद करके उन पे विश्वास नहीं करना होगा। और आज आपको गरीबों को वस्त्र का दान करना होगा और किसी का भी अपमान नहीं करें। किसी का भी अपमान मत कीजिएगा और जो रास्ता सही है उसी पर चलिएगा। सही और गलत में फर्क जरूर कीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कि क्या कहते हैं मिथुन राशि वालों के तारे। मिथुन राशि वाले व्यक्ति के खिलाफ कुछ षड्यंत्र आज रचा जा सकता है जिससे उनको मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। आपको ऐसा अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है जिसकी कल्पना भी कभी आपने नहीं की थी। मित्र आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए आपको आज बड़े धैर्य और शांति के साथ में सभी कार्य करना होगे। आज आप माता पिता को प्रणाम करके घर से निकले और लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करें। धैर्य और शांति के साथ कार्य कीजिएगा और लहसुन का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं आज का महामंत्र। यदि आपके रिश्तों में दरार आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? रिश्तों में दरार की वजह से अक्सर लोग परेशान रहते हैं। कई प्रकार के रिश्ते और कई प्रकार के संबंध इस समाज में होते हैं। यदि रिश्तों में दरार आ रही है तो आप इसके लिए जो है गुरुवार के दिन आटे की लोई बनाएं और उस लोई को हल्दी से पूरा रंग दें और उस दोनों जो आटे की लोई है उनको गुड़ और चना के साथ में ले लें और उनको जो है गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपके जो रिश्ते में दरार आ रही है वह दूर होने लगेगी और प्रत्येक रिश्ते अच्छे बनने लगेंगे और संबंध आपके सभी के साथ मजबूत रहेंगे। पंडित जी, ये उपाय हमें कितने दिनों तक करना होगा? उपाय जो है वो गुरुवार को करना है और गुरुवार से गुरुवार लगभग आपको 7 गुरुवार लगातार ये उपाय यदि करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आगे भी आपको लगता है कि इससे हमें लाभ मिल रहा है तो लगातार आप 11 गुरुवार कर सकते हैं, 21 गुरुवार कर सकते हैं। जैसा भी आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, उसके अनुरूप आप गुरुवार की गुरुवार ये उपाय कर सकते हैं। आपको इस महामंत्र का प्रयोग गुरुवार के दिन करना होगा। आपको आटे की 2 लोई बनानी है। उन लोई के अंदर आपको गुड़ और चना रखना है और गौ माता को खिला देना है। इससे यदि आपके जो रिश्ते हैं उनमें दरार आ रही है वो दरार खत्म हो जाएगी। आइए अब जान लेते हैं आगे की राशि के बारे में। देखते हैं कैसा व्यतीत होने वाला है आज का दिन कर्क राशि वालों का। कर्क राशि वालों को आज दूरदर्शिता के माध्यम से सम्मान प्राप्त करने का योग बनेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके स्वभाव में
थोड़ी चंचलता बनी रहेगी। इसकी वजह से आपका जो लक्ष्य है उसमें आपको प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न होगी, लेकिन यदि गंभीरता पूर्वक आप कार्य करेंगे तो आपको आज शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त करना होगा और मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा और मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होगा आज का दिन सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है उनको छोटी मोटी लापरवाही के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बहुत जरूरी और आवश्यक कार्य को प्राथमिकता देते हुए उन कार्यों को आप निपटाने का प्रयास करें। और साझेदारी का यदि कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें भी सोच विचार करके आप निर्णय करेंगे और अपने पार्टनर से सलाह लेकर के यदि कोई निर्णय करें तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। गरीबों को आज भोजन का दान करें और स्वयं जो है दही का सेवन बिल्कुल नहीं करें। हमने जाना सिंह राशि वालों के आज के दिन के बारे में, ये भी जाना कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होने वाला है आज का दिन कन्या राशि वालों का। कन्या राशि वालों को आज अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अधिक जोश और उत्साह में आकर के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे लोग आपके विरोधी हो जाए। आज के दिन विवादों से आपको दूर रखना होगा, वरना ये जो विवाद है वो बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए विवादों से आप बच करके रहें। भगवान शंकर जी को आज दूध चढ़ाएं और किसी के साथ भी कोई विवाद नहीं करें। इस बारे में चर्चा होगी कि यदि आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। जब अपने कार्यस्थल से आज आप घर जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, साथ ही बताएंगे आपको कि आपको किन चीजों से बचकर रहने की आवश्यकता होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। आइए अब शास्त्री जी से जान लेते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के आज के दिन के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों को अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आज आशीर्वाद मिलने वाला है। आय के नए स्रोत उनके बनने वाले हैं। जो लोग आज कर्ज लेने का या लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो उनको ऐसा कुछ संकेत आज बैंक की तरफ से या कर्ज देने वाली संस्थाओं की तरफ से प्राप्त होगा, जिससे उनको कर्ज मिलने का एक अच्छा योग बन रहा है। और यदि आप किसी प्रकार का कोई नया कार्य आज प्रारंभ करने वाले हैं तो उसके लिए अनुकूल समय है, आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। आज आपको अपनी माता या बहन को किसी भी प्रकार का कोई फल दान करेंगे तो उपयुक्त रहेगा और समय का आज आपको दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको अपनी माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके हाथ में पैसे आ सकते हैं। बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप जिस भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं उस कार्य की शुरुआत भी आप आज कर सकते हैं। आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आइए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होगा आज का दिन वृश्चिक राशि वालों का। वृश्चिक राशि वाले आज सावधान रहें। आज आपको आंख संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है और दूसरी तरफ आपके खर्चे भी कुछ बढ़े रहेंगे। इस कारण आपको निवेश करने में या अर्थव्यवस्था को संभालने में थोड़ा सा परेशानी का अनुभव करेंगे, लेकिन परिवार में भी कोई बीमार हो सकता है। इसलिए आज आप थोड़ा धैर्य और शांति के साथ में यदि कार्य करें तो सारी मुश्किलों का अच्छी प्रकार से हल निकाल पाएंगे। आज आपको भगवान शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ाना है और बच्चों का अपमान बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है, साथ ही अपने खर्चों पर भी नियंत्रण अवश्य ही कीजिएगा। अब बात होगी अगली राशि धनु राशि की।
धनु राशि वालों को आज अच्छा योग बन रहा है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। जो लोग आपसे अभी तक नाराज चल रहे थे, उनकी गलतफहमियां दूर होने का योग बन रहा है। वो उनकी जो है मित्रता आपसे होने वाली है। मनचाहा परिणाम छात्रों को मिलने वाला है और कड़ी मेहनत छात्रों को आगे चल करके करनी होगी। प्रॉपर्टी संबंधी नुकसान आपको हो सकता है, इसलिए यदि कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करते हैं तो उसमें सावधानी बरतना होगी। आज आपको केले के पेड़ में जल चढ़ाना होगा और किसी भी कार्य में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना होगी। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही जो कोई प्रॉपर्टी से संबंध रखता है उसे नई प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। प्रॉपर्टी में निवेश अभी नहीं करना चाहिए। उस चीज़ के लिए आपका समय अभी ठीक नहीं है, अन्यथा आपका दिन बहुत ही शुभ व्यतीत होगा। अब चर्चा होगी कि हमें किस चीज़ से बचकर रहने की आवश्यकता है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो भी भोजन बनाते हैं उसको भगवान को अर्पण कर देते हैं और भोग लगा देते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि प्रायः लोग बिना भोग लगाए ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। बिना भोग लगाए या जो भी बना है उसको नहीं, आप भगवान को यदि आपको भोग लगाना है तो प्याज और लहसुन युक्त भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की समृद्धि चली जाएगी। तो प्याज लहसुन से जो युक्त भोजन होता है उसका भोजन भी अपने गुरु को भी नहीं कराना चाहिए और भगवान को भी भोग नहीं लगाना चाहिए। पंडित जी, यदि किसी के घर में प्याज और लहसुन का ही खाना बनता हो तो उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? किस तरह से वो भगवान को भोग लगा सकता है? देखिए, जब हम देखते हैं कि बिना प्याज और बिना लहसुन के कोई भी भोजन तैयार नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें केवल दूध में शक्कर डाल करके ही भोग लगा देना चाहिए। यदि हम अपने गुरु को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं तो उस दिन हम भोजन में प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी घर की जो समृद्धि है वो चली जाएगी। बिना प्याज लहसुन का जो भोजन होता है वही सात्विक और शुद्ध भोजन माना जाता है। इसलिए देवताओं को और गुरु को संतों को जो है बिना प्याज लहसुन का भोजन करवाना चाहिए। बिल्कुल, हमें देवताओं को, अपने गुरु को, संतों को बिना प्याज और लहसुन का भोजन कराना चाहिए और साथ ही जब भी हम भोजन करते हैं हमें भगवान को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कि क्या कहते हैं मकर राशि वालों के तारे। मकर राशि वाले व्यक्ति यदि कोई साझेदारी का निवेश करना का सोच रहे हैं तो उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और जीवन साथी के साथ आज आपको अधिक से अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा और दोनों को एक दूसरे को समझने का भी आज अवसर मिलेगा। कोर्ट से जुड़े जो भी मामले हैं वो आपसी से सुलझने के आज योग बन रहे हैं। नंदी भगवान को आज शहद का अर्पण कर देवे और बासी वस्तु का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करें। बासी वस्तुओं का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, आपको इस चीज का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कैसा व्यतीत होने वाला है आज का दिन कुंभ राशि वालों का। कुंभ राशि वालों को कुछ आसपास ऐसा घटित होगा जिसकी उनको कल्पना भी नहीं थी। इस वजह से उनका मन कुछ चिंता युक्त हो जाएगा। आपको कुछ नई जिम्मेदारी पदभार आज आपको प्राप्त हो सकता है जिसको अच्छी प्रकार से निभा पाएंगे। आर्थिक स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव देखने को आज आपको प्राप्त होगा। आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल है। आज आप काले कुत्ते को इमरती खिलावे और किसी को भी जो है वस्त्र का दान करेंगे तो आपको लाभ मिल सकेगा और पुराने वस्त्र किसी का भी धारण नहीं करें। आज का दिन पंडित जी ने बताया कि आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, लेकिन कोई ऐसा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आइए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कि कैसा होगा आज का दिन अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए।
मीन राशि वाले यदि विवाह की इच्छा कर रहे हैं, अविवाहित है, तो उनके विवाह के योग शीघ्र ही अब बनने वाले हैं। विवाह संबंधी प्रस्ताव आज उनका आ सकता है। और यदि विवाह हो चुका है तो उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ नई खुशी उन्हें आज प्राप्त होने वाली है। किसी लंबी यात्रा को उनको जाना पड़ सकता है जो उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। परिवार में पैतृक संपत्ति आज आपको प्राप्त हो सकती है और धार्मिक कार्यों में आज आपका समय व्यतीत होगा। आज का दिन आपके लिए काफी शुभ रहेगा। आज यदि आप भैंस के लिए सरसों का कुछ तेल दान कर देंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। और दही का सेवन आज आपको कभी भूल कर भी नहीं करना है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अनुकूल है और जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए अवश्य ही कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। हम चर्चा करेंगे कि आपको जब अपने कार्यस्थल से आप घर जाएं तो अपने साथ क्या लेकर जाना चाहिए, साथ ही बताएंगे आज का अचूक उपाय भी। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ मोनिका और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। आइए अब शास्त्री जी से हम जान लेते हैं कि अपने कार्यस्थल से जब हम अपने घर जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर लौटे। जब आप कार्यस्थल से घर की तरफ आए तो आप अपने साथ में हरी मिर्च जरूर लेकर के आए और उस हरी मिर्च का उपयोग आप भोजन में करेंगे तो आपकी शत्रु पीड़ा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। तो आज आपको हरी मिर्च अपने साथ लेना है और घर में भोजन के रूप में उसका उपयोग करना होगा। उससे आपकी पूरी शत्रु पीड़ा सदैव के लिए शांत रहेगी। तो जब अपने कार्यस्थल से आज आप घर जाएंगे तो अपने साथ हरी मिर्च अवश्य ही लेकर जाइएगा। और जब भी हम खाना खाते हैं हरी मिर्च का उपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च खाने से हमें स्वास्थ्य में बहुत ही लाभ मिलता है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और हमारी जबान है वो भी अच्छी होती है। आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से आज का अचूक उपाय। आपके कारोबार में ये देखते हैं कि आप काफी मेहनत करते हैं और अच्छी प्रकार से उस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें उन्नति नहीं मिल पा रही है। आपको जितना लाभ होना चाहिए उस अपेक्षा में लाभ नहीं मिल पाता है। इस कारण आप काफी परेशान होते हैं। तो हम एक अचूक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस अचूक उपाय का यदि आप प्रयोग करेंगे तो इससे आपके कारोबार में वृद्धि होगी, कारोबार में उन्नति होगी। ये अचूक उपाय आपको 40 शनिवार तक लगातार प्रत्येक शनिवार को करना होगा। आपको शनिवार के एक दिन पहले जो है 1.25 किलो काले चने लेना है और उन काले चने को पानी में भिगो देना है। पानी में भिगो दे और शनिवार के दिन प्रातः काल जो है उन काले चने को आप सरसों के तेल में अच्छी प्रकार से पका लेवे। और पका लेने के बाद में जो 1.25 किलो चने आपने तैयार किए हैं सरसों के तेल में, उनके 3 भाग कर देवे। बराबर 3 भागों में उनको विभक्त कर दीजिए। उसके पश्चात जो एक भाग है वो तो किसी काले घोड़े को या फिर भैंस को यदि आप खिला देंगे तो उससे लाभ होगा। और दूसरा जो भाग है वो किसी दीन दुखी या किसी अनाथ को दान कर दे, गरीब को दान कर देंगे। और तीसरा जो भाग है वो अपने ऊपर से उतार करके किसी भी चौराहे पर यदि रख देंगे तो आपके कार्य में शीघ्र ही उन्नति हो जाएगी। ऐसा प्रयोग आपको 40 शनिवार तक लगातार करना होगा। पंडित जी, यदि 40 शनिवार तक हमें ये उपाय करना है, 40 शनिवार से पहले ही हमें सफलता की प्राप्ति हो जाए तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई भी जो उपाय है वो प्रयोग है वो आपको यदि निर्धारित दिनों के लिए बताया गया है तो उसको बराबर करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो उपाय आपका पूर्ण नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से जो है आपको स्थायी लाभ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि उस उपाय के करने से आपके व्यापार में वृद्धि हो रही हो और आगे आने वाले समय में और अधिक वृद्धि होना है। तो आप इस उपाय को लगातार यदि 40 शनिवार तक करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आगे चल करके आपका कारोबार काफी इससे फलेगा और फूलेगा। पंडित जी, हम जो भी कोई उपाय करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो सके। मनोकामना पूर्ति के बाद क्या हमें कोई उद्यापन भी करना चाहिए?
देखिए कई व्रतों का उद्यापन का विधान भी हमारे यहाँ लिखा हुआ है। तो जो व्रत का उद्यापन जिनका बताया गया है उनका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन का मतलब होता है कि उसकी पूर्णाहुति के रूप में उसका समापन किया जाए और उसको जो भी हमारे द्वारा गलती हो गई हो वो हम को जो है भगवान क्षमा करे कि जाने अनजाने में उस व्रत को करने में, उस साधना को, आराधना को करने में हमारे द्वारा कोई भूल हो गई हो तो व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। जिस व्रत के बारे में, जिस अनुष्ठान के बारे में लिखा गया है उसी का उद्यापन किया जाता है। बाकी जो अन्य उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, उनके उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती। पंडित जी, हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हर उपाय का उद्यापन हमें करना हो, इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। हमने बात की थी कि हमें गाय को भी रोटी खिलानी चाहिए, हमें गुड़ चना उन्हें खिलाना चाहिए। तो गाय की महिमा के बारे में अब हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। गाय के अंदर नवग्रह विराजमान रहते हैं। यदि हमें नवग्रह पीड़ा है और नवग्रह का यदि कोई दोष है तो गाय को हम अलग अलग वस्तुओं को खिला करके हमारे नवग्रह को हम प्रसन्न कर सकते हैं। नवग्रह को हम यदि प्रसन्न करना है तो सूर्य की प्रसन्नता के लिए हमें गाय को लाल वस्तु खिलाना चाहिए। चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए गाय को सफेद वस्तु खिलाना चाहिए। मंगल की प्रसन्नता के लिए भी लाल वस्तु खिलाना चाहिए और बुध की प्रसन्नता के लिए हमें गाय को हरी वस्तु खिलाना चाहिए। और इसी प्रकार जो है बुध की प्रसन्नता के लिए हरी वस्तु खिलाना चाहिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए हमें गाय को पीली वस्तु का जो है प्रदान करना चाहिए। और शुक्र की प्रसन्नता के लिए हमें सफेद वस्तु गाय को अर्पण करना चाहिए। शनि देव की प्रसन्नता के लिए हमें गाय को काली वस्तु खिला देंगे। इसी प्रकार राहु और केतु की प्रसन्नता के लिए भी हम गाय को यदि काली वस्तु का अर्पण करेंगे तो हमारे नवग्रह प्रसन्न रहेंगे। गाय के अंदर नवग्रहों का वास बताया गया है और यदि हम गाय की साधना करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे और गाय को ये वस्तुएं यदि हम अर्पण करेंगे तो हमारे नवग्रह प्रसन्न होकर के हमें अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। नमस्कार। बिल्कुल, हमने पंडित जी से जाना कि हमें अपने ग्रहों की शांति के लिए अलग अलग दिन के हिसाब से गौ माता को कौन सी वस्तु खिलानी चाहिए। हमने जाना आज का महामंत्र, साथ ही हमने जाना आज का अचूक उपाय भी। आप इन सभी उपायों को जरूर कीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, लेकिन फिलहाल हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।